नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत है। सनातन धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और मंगल के लिए रखती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा, चील और सियाल की कथा। यह कथा हमें बताती है कि संकल्प और धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। एक थी राजमहल की रानी और दूसरी तरफ थी एक गरीब महिला। दोनों की गोद में पुत्र थे। अपनी संतान की दीर्घायु के लिए दोनों ने जीवित पुत्री का व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत का नियम बड़ा कठिन था। पूरे दिन बिना अन्न बिना जल ग्रहण के केवल संतान की मनोकामना और मंगल कामना करना होता था। अब दिन बीता, रात आई। अब भूख और प्यास दोनों की परीक्षा होने लगी। रानी राजमहल में तरह तरह के पकवानों की सुगंध से घिरी हुई थी। वहीं जो गरीब स्त्री थी अपने छोटे से घर में भूखी प्यासी बैठी थी। इसी समय आकाश में उड़ती हुई चील और सियाल ने इन दोनों को देखा। चील ने कहा, बहन सियाल, देखो ये दोनों व्रत कर रही हैं। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसका पुत्र मर जाएगा। सियाल चालाक था। उसने कहा, तो फिर मैं रानी को बहकाती हूँ। अगर वह व्रत तोड़ देती है तो उसका पुत्र मर जाएगा और मुझे राजमहल का वैभव मिलेगा। अब सियाल धीरे धीरे रानी के पास पहुंची और मीठे स्वर में बोली। सियाल ने कहा, रानी माँ, अगर दिन भर भूखी प्यासी आप रह रही हो तो थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। संतान का मंगल तो आपके मन की भावना से होगा, कोई देख तो नहीं रहा। रानी कमजोर स्वर में क्या बोली? नहीं, नियम तोड़ना पाप है। सियाल जो है उसने फिर से प्रलोभन दिया। रानी माँ, देखिए आपके सामने स्वादिष्ट पकवान है। क्या संतान की भलाई आपकी भूख से कम है? रानी का मन डगमगा गया और अंत में उसने नियम तोड़ दिया और भोजन कर लिया। अब सियाल जो है वो गरीब स्त्री के पास भी पहुंचा। सियाल ने कहा, बहन, तुम तो भूख से मर जाओगी, थोड़ा सा अन्न खा लो। गरीब जो स्त्री थी उसने कहा, नहीं बहन, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न निकल जाए, मैं अपने पुत्र के लिए व्रत नहीं तोड़ूंगी। उसकी अटूट श्रद्धा और संकल्प देखकर चील अत्यंत प्रसन्न हुई। अब सुबह होते ही दोनों स्त्रियां अपने पुत्र को देखने लगी। रानी का पुत्र बीमार पड़ चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। रानी विलाप करने लगी, पर अब पछताने से क्या लाभ होगा। वहीं गरीब स्त्री का पुत्र स्वस्थ और प्रसन्न था। चील प्रकट हुई और बोली, हे स्त्री, तेरे संकल्प और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा पुत्र चिरंजीवी और दीर्घायु होगा। अब चील ने फिर सियाल को देखा और कहा, हे सियाल, तूने रानी को बहकाकर बड़ा पाप किया है। अब से तुझे कभी भी ताज़ा भोजन नहीं मिलेगा। तुझे जीवन भर जीवों का सड़ा हुआ मांस ही खाना पड़ेगा। इसी कारण आज तक सियाल को मुर्दाखोर माना जाता है। हमेशा वो सड़ा हुआ मांस ही खाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा क्या मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है, जिसने व्रत तोड़ा उसकी संतान की मृत्यु हो गई। जिसने नियम को निभाया उसकी संतान चिरंजीवी हुई। जिसने छल किया उसे शाप मिला। जिसने धर्म का साथ दिया उसे पुण्य प्राप्त हुआ। माताओं, जीवित पुत्री का व्रत में संकल्प, श्रद्धा और नियम का पालन करना ही संतान की दीर्घायु का कारण है।
माँ का त्याग ही संतान का सबसे बड़ा रक्षक है। तो यह चील और सियाल की कथा, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टा पर भी आप लोग सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।